नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की सुंदरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। हनुमान जी की पूंछ पर तो आग तो लगा लिया, अब इसके बाद हनुमान जी ने क्या किया, अब इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला, तात मात हा सुनिव पुखारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाद कर जैसा, झारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, ताकर दूत अनल जेहि सिरजा, जरा न सो तेहि कारण गिरिजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी, पूंछ बुझाई खोई श्रम दर लग रूप बहोरी, जनक सुता के आगे टाड़ भयव कर जोरी। देखिए हनुमान जी ने जो करना है करके सीता जी के पास आकर सामने खड़े हैं और इसके लिए इस पूर्णतः इसकी व्याख्या अब हम देखेंगे। हनुमान जी ने क्या क्या किया। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, जपट लपट बहु कोटि कराला कहते हैं। देखिए शरीर ऐसे हो गए हैं, एकदम विशाल शरीर, देह विशाल, लेकिन देखिए लेकिन बहुत ही हल्का फुर्तीला, मतलब फट से ऊपर तक कूद चढ़े। वे दौड़कर कैसे गए हैं, वे दौड़ते हुए एक से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं, एक एक मतलब इतने, क्योंकि हनुमान जी बहुत, क्योंकि श्री रामचंद्र जी पे कार्यरत है, मतलब 100% टास्क ओरिएंटेड। यहाँ हम हनुमान जी से कार्य सीखना, आमतौर पर इसको गलत अर्थ में बताते हैं कि हनुमान जैसे देखने गए तो जला के आए हैं, गलत चीज़ है। लेकिन हनुमान जी इतने टास्क ओरिएंटेड, क्योंकि राम कार्य निमित्त गए तो फटाफट कार्य करना है, इससे हमें हनुमान जी से सीख मिलती है। इन्होंने क्या किया, कोई भी विलंब नहीं किया, वे दौड़ते दौड़ते एक से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। सारा नगर जल रहा है और लोग व्याकुल हो गए हैं, आग की करोड़ों विकराल लपटें जपट रही हैं। अब राक्षसों की स्थिति देखिए, तात मात हा सुनिव पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। आप बता रहे थे कि हाय बप्पा हाय भैया, ऐसे मतलब ऐसे रो रहे हैं, इस समय हमारी कौन रक्षा करेगा, मतलब सब के सब राक्षस ऐसे चिल्ला रहे हैं, यही पुकार सुनाई पड़ रही है कि हाय बप्पा हाय मैया, हम क्या करें, हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं, वानर के रूप में कोई देवता ही यहाँ आ गए हैं। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, झरई नगर अनाद कर जैसा, झारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। देखिए सज्जन का फल क्या होता है, साध सज्जनों की अवहेलना का यही फल है कि नगर अब
अनाद के नगर की तरह जल रहा है। मतलब इतने शक्ति संपन्न राक्षस नगरी ऐसे बहुत अनाद नगर जैसे चल रहे हैं। हनुमान जी ने क्षण भर में सारे नगर को जला डाला। ये है हनुमान जी की शक्ति। इसका मतलब रामदूत जो राम नाम लेकर जाके जो कार्य करते हैं, क्षणों में हम सफलतापूर्वक उस कार्य को पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए यह एक उदाहरण है। परंतु एक विभीषण का ही घर नहीं जलाया, क्योंकि हनुमान जी इसलिए विभीषण जी को छोड़ दिया, क्योंकि जहाँ सज्जन लोग हैं हमेशा सदा सदा के लिए भगवान उनके साथ रहता है। ताकर दूत अनल जे ही सिरिजा, जरा ना सो ते ही कारण गिरिजा, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंध मझारी। और शिव जी बता रहे हैं, हे गिरिजे, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि की सृष्टि की है, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। हम सब जानते हैं समस्त सृष्टि स्थिति लायक कारक श्रीमन नारायण श्री महाविष्णु हैं। हनुमान जी किसके दूत हैं? विष्णु के अवतार प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। इसी कारण वे नहीं जले, सबको जलाया, वे खुद अत्यंत सुरक्षित हैं। उन्होंने उलट पलट कर सारी लंका जला दी और वे फिर समुद्र में कूद पड़े। अब तो अपने आप को भी बचाना है, तो देखिए, पूंछ बुझाई खोई श्रम धर लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयव कर जोरी। देखिए तुरंत क्या किया, पूंछ की आग को बुझा दिया है समुद्र में, अपनी थकावट दूर कर, और फिर लघु रूप धारण कर हनुमान जी जनक सुता सीता माँ के सम्मुख हाथ जोड़कर जा खड़े हुए हैं, अत्यंत विनम्र और अबोध जैसे। अब इतना कार्य चुका है, मतलब कार्य कर चुका है। इसका मतलब इतने ऐसे कार्य करके अत्यंत विनम्रता के साथ, क्योंकि हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास राम भक्त हमारे लिए कैसे हम रहना है, भगवान के भक्त कैसे विनम्रतापूर्वक रहना है, हनुमान जी के माध्यम से यहाँ दर्शाते हैं। और एक बार इस पद की व्याख्या मैं करना चाहता हूँ। देखिए, अब देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की, मतलब फुर्तीली हैं। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं, मतलब ऐसे जल रहे हैं कि कोई किसी को रक्षा करने वाले नहीं है। अब राक्षसों की क्या स्थिति है, हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेंगे, कौन बचाएंगे, चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर रूप धारण करके लंका को जलाने आए हैं। और ये भी कहते हैं, देखिए, साधु लोगों मतलब सज्जन लोगों का अपमान का यह फल है कि अब इतने स्वर्ण लंका नगर अनाद के नगर की तरह जल रहा है, मतलब अनाद हो गए हैं। हनुमान जी ने एक ही क्षण में संपूर्ण लंका नगर जला डाला है, जला दिया है। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी अब देखिए उमा पार्वती जी से कह रहे, हे पार्वती, हे गिरिजे, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, मतलब श्री महाविष्णु के दूत हैं, रामचंद्र प्रभु के दूत हैं, रामचंद्र के कार्यरत होके आए हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक कहा, मतलब छोड़ा इन्हें, क्षणों में सब कुछ जला के सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। यहाँ तुलसीदास की शब्दावली देखिए, जनक सुता के आगे
ठाड़ भयंकर जोरी, अत्यंत विनम्रता से सीता माँ के सामने जाकर खड़े हुए हैं। और आगे क्या हुआ, आगे आने वाले पदों में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।